ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 10 से 13। आज हम लोग 4 श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आपस में लिंकेजेस हैं, बट इसमें से एक श्लोक हम सब लोग श्लोक दोहराएंगे, बाकी सब मैं पढ़ूंगा फिर बाद में। तो सबसे पहले मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसा मन से अचलेन अचल दृढ़ भक्त्या भक्ति से युक्तः लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चय ही भ्रुवोः दोनों भवों के मध्य में प्राणम प्राण को आवेश्य स्थापित करें। सम्यक पूर्णतया सह वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है। दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ओके, तो अब मैं इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राणों को भावों के बीच आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग्य योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। श्लोक संख्या 11। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्ययो वीतरागः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं,
वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौहों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। समस्त एतेंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर से ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। श्लोक संख्या 13। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारणं मामनुस्मरन् यः प्रयति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं हैं। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका पुनः स्वागत है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम थोड़ा सा समरी, नए लोग भी हैं तो हमने क्या अभी तक डिस्कस किया गीता में, कहाँ पे पहुँचे हैं इसका डिस्कशन करेंगे। फिर इन श्लोकों में क्या खास बात है हमारे लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए, हम क्या चीज़ इसमें से सीख सकते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भगवद गीता के 3 पार्ट्स हैं, सबको पता है राइट। 6 चैप्टर्स के 3 भाग हैं। पहला चैप्टर है कर्मयोग के ऊपर, दूसरा है पहला सेक्शन है कर्मयोग के ऊपर, दूसरा सेक्शन है भक्ति योग के ऊपर और तीसरा सेक्शन है ज्ञान योग के ऊपर। तो हम ऑलरेडी 8th चैप्टर पे हैं, यानी पहला सेक्शन जो कर्म योग का है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड सेक्शन का 2nd चैप्टर चल रहा है। तो पहले सेक्शन में गीता की जो पृष्ठभूमि है, गीता में क्या चीज़ बताई जा रही है, क्या डिस्कशन पॉइंट है कि भाई 2 सेनाएं आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। अर्जुन जो कि मेन वॉरियर हैं, हीरो हैं उस वॉर के, वो चाहते हैं कि सारे जो सेनानी हैं उनका मैं दर्शन करूं और देखूं कि ये कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। ये एक बड़ा स्पेशल युद्ध है क्योंकि इसमें सारे घर के लोग ही आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो अर्जुन के जो सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको अर्जुन भगवान को निवेदन करते हैं कि मेरा रथ जो है युद्ध भूमि के बीच में ले जाइए, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कौन कौन लोग मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं। भगवान युद्ध भूमि के मध्य में उनके रथ को स्थापित करते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि चारों तरफ उनके गुरुजन, उनके पितामह, उनके सगे संबंधी, उनके भाई, उनके भतीजे, पुत्र आदि सब युद्ध करने के लिए आतुर होके आए हैं। उन लोगों का दर्शन करने के बाद अर्जुन के मन में, अर्जुन कौन है? क्षत्रिय हैं, है ना। क्षत्रिय की एक ड्यूटी होती है। हम सभी लोगों का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है जिसमें हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो हमें रिलेट क्या करना है कि अर्जुन एक कर्ता हैं, कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, और हम भी एक कर्ता हैं, हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अर्जुन की उस समय की जो ड्यूटी है वो युद्ध करना है, और वहाँ पर उन सबको देखकर, जिनसे उन्हें युद्ध करना है, उनको देखकर अर्जुन के मन में बहुत बड़ा संशय आ जाता है। वो बोलते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, और कई सारे रीजंस देते हैं भगवान को कि वो ये युद्ध क्यों नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि जी अपने ही पितामह को और अपने ही भाई बहनों को, भाइयों को और अपने ही गुरुजनों को युद्ध में मारना एक पाप का कार्य होगा। ऐसा पाप करके अगर मैं राज्य ले भी लूँगा तो उससे कुछ मुझे लाभ नहीं मिलने वाला है, और समाज की सारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हमारे घर के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियाँ पॉल्यूटेड हो जाएंगी। बहुत तरीके के रीजंस भगवान को वो देते हैं अपने आर्ग्यूमेंट में कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान उनकी सारी बातें सुनते रहते हैं, अर्जुन बोलते रहते हैं। फिर एक स्टेज पे आकर अर्जुन बोलते बोलते ये समझ जाते हैं कि उनके जो ज्ञान से उनको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो उस पॉइंट पे आकर अर्जुन शरणागति लेते हैं भगवान की, भगवान को निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे गुरु के रूप में मेरा मार्गदर्शन करिए। और भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं और अर्जुन की डांट लगाते हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि आप बातें तो पांडित्यपूर्ण कर रहे हैं, बट आप पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण मूर्ख हैं। आपको पता नहीं है कि किसके लिए शोक करना चाहिए, किसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर भगवान गुरु की भूमिका में ये सारा गीता का जो डिस्कशन है वो शुरू कर देते हैं। तो पहले अध्याय के अंदर तो सारा का सारा
अपने लॉजिक हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, सेकंड चैप्टर के अंदर भगवान बताना शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर जो गीता का है वो भगवत गीता की एक समरी के जैसे है। उसके अंदर सबसे पहले भगवान बताते हैं कि शरीर और आत्मा में फ़र्क क्या होता है। वो बोलते हैं कि शरीर तो मरेगा ही मरेगा, आत्मा को कभी कोई नहीं मार सकता। फिर बताते हैं, अर्जुन को वो मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि अगर आप ये युद्ध करोगे, जीत गए तो राज्य मिलेगा, अगर मारे गए तो स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, क्योंकि आप अपना काम करते करते मरोगे, अपना धर्म करते करते मरोगे। बट अगर आप युद्ध छोड़कर चले गए तो लोग आपको भगोड़ा समझेंगे, आपके ऊपर लांछन लगाएंगे कि युद्ध छोड़कर भाग गया, और इसके बावजूद भी आपको छोड़ेंगे नहीं, आप मारे जाओगे, तो आपका नुकसान ही नुकसान है। फिर भगवान अर्जुन को बुद्धि योग का मैसेज देते हैं, बताते हैं कि आपको निष्काम भाव से अपने कार्य को करना चाहिए, आपको कार्य के रिजल्ट में अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए और उस रिजल्ट को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इसके बाद चर्चा बढ़ती जाती है। सेकंड चैप्टर के अंदर भगवान समाधि के बारे में बताते हैं, फिर बताते हैं कि क्या कर्म क्या होता है, कर्म की अलग अलग क्या स्थितियां होती हैं, अकर्म क्या होता है, सकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं। फिर भगवान थर्ड चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। अर्जुन का एक प्रश्न होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हम लोग गलती क्यों करते हैं। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अर्जुन एक राजकुमार है, उनको बड़ी अच्छी शिक्षा मिली है, उनके द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, हर तरीका का ज्ञान दिया है। उन्हीं द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि लोगों को भी ज्ञान दिया है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हम गलती करते क्यों हैं, हमें ज्ञान तो है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि कामेशः क्रोधेशः, काम और क्रोध के कारण हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है और अज्ञान में आकर हम गलती करते हैं। तो ज्ञान की बात शुरू हो जाती है थर्ड चैप्टर के एंड में। फिर भगवान चौथे चैप्टर के अंदर बताते हैं अपने बारे में, बताना शुरू करते हैं, ज्ञान की बात बताना शुरू करते हैं कि कैसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान रिवील करते हैं कि ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोए हैं और सुबह सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपको ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो गया। ऐसे है ना, कई सारे संप्रदाय ऐसे चल रहे हैं जो ये बोलते हैं कि जी हमको रात में सपने में ज्ञान मिल गया था और अब वो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। ऐसे कहने वाले लोग हैं और लोग मानते हैं। यहाँ पर दुनिया में ऐसी स्थिति है कि कोई कुछ भी बोले उसके फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे, हर तरीके के व्यक्ति के फॉलोअर्स मौजूद हैं। बट ज्ञान की ये तरीका नहीं है कृष्ण के हिसाब से। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। उसी चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में भगवान बताते हैं कि वो कब आते हैं, क्यों आते हैं तो क्या करते हैं, है ना, कब कब आते हैं। और ये डिक्लेयर करते हैं कि जो उनके बारे में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नायति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, कृष्ण कह रहे हैं, जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है उसको संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। फिर इस अध्याय के अंदर कई कई यज्ञों का वर्णन होता है और बताया जाता है कि सभी यज्ञों का रिजल्ट है ज्ञान। ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि अज्ञान के कारण गलती होती है। प्रिमाइस आप समझ रहे हो? अर्जुन का प्रश्न था गलती क्यों होती है, जी हमें तो सब पता है, लेकिन काम के कारण और क्रोध के कारण ज्ञान ढक जाता है और उसके कारण हमसे गलती होती है। सारा संसार उस चक्कर में फंसा हुआ है। तो भगवान बता रहे हैं ज्ञान कैसे मिलता है। फिर दोबारा अर्जुन का प्रश्न होता है कर्म के ऊपर, तो कर्म की और डिटेल में चर्चा होती है। इस चर्चा के दरमियान भगवान बताते हैं कि अर्जुन का बार बार एक आर्ग्यूमेंट होता है कि देखिए जी, मेरे को तो ये युद्ध करना नहीं है, मैं तो जंगल में जाकर भिक्षा मांग के रह सकता हूँ। तो भगवान बताते हैं कि आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, वो सन्यासियों वाला स्वभाव नहीं है, आपका क्षत्रिय का स्वभाव है। तो आपको क्षत्रिय की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप जंगल में जाकर तपस्या करना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है, जिसको कहते हैं अष्टांग योग। और आज के जो श्लोक हैं उनकी कुछ कुछ बातें अष्टांग योग से जुड़ी हुई हैं। तो अष्टांग योग की विधि क्या होती है, उस विधि को सुनने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि मैं अपने हाथों से हवा को रोक सकता हूं, लेकिन जो आप विधि बता रहे हो उसको मैं नहीं कर सकता, उसका पालन नहीं कर सकता। तो भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, ये डिफिकल्ट है, अष्टांग योग करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रयास करो, अभ्यास करो तो आप कर पाओगे शायद उसको। तो अष्टांग योग की बहुत विशेष चर्चा होती है। तो ये हम छठे चैप्टर तक पहुंच गए सेक्शन 1 के। सेक्शन 1 किस चीज का था, कौन सा था? कर्म योग का, है ना। तो सेक्शन 1 का 6th चैप्टर डिस्कस करते करते भगवान ने कई सारे योगों की चर्चा कर ली, है ना। उसके बाद लास्ट श्लोक में 6.47 अगर आप अपनी गीता में निकालेंगे तो 6.47 के अंदर भगवान डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि कौन सा टॉप मोस्ट योगी है। क्या कह रहे हैं
योगिनाम अपि सर्वेषाम मत गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। मेरे मत से, भगवान कह रहे हैं मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा योगी है, टॉप मोस्ट योगी है, उसके अंदर 3 क्वालिटीज होती हैं। क्या 3 क्वालिटीज होती हैं? श्रद्धावान, हाँ, और हमेशा सरेंडर करता है और हर समय ध्यान करता है। 3 चीजें कि भगवान का जो शरणागत होता है, मत गतेन अंतरात्मना, अंतरात्मना मतलब हर समय भगवान का चिंतन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धा से मेरा भजन जो करता है, इस प्रकार से जो युक्त है वो टॉप मोस्ट योगी है। तो अब सवाल उठता है कि अगर आपको किसी का चिंतन करना है, किसी के प्रति शरणागति लेनी है, किसी को श्रद्धापूर्वक भजन करना है, तो जानना पड़ेगा भाई वो कौन है, कैसा है। तो फिर 7वें चैप्टर के अंदर भगवान अपना और अपनी शक्तियों का इलेबोरेट डिस्कशन करते हैं। वो बोलते हैं अर्जुन सावधान, ध्यान से सुनो, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, तुम ध्यान से सुनो। और फिर क्या बताते हैं कि अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि मेरी 8 प्रकार की बहिरंगा शक्ति होती है ना, कौन सी, जिससे हमारी ग्रॉस बॉडी बनती है, ग्रॉस और सटल बॉडी बनती है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से जो हमारा सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर बनता है, इसके बारे में बताते हैं, बोलते हैं मेरी शक्ति है। फिर बताते हैं कि मेरी एक और इससे सुपीरियर शक्ति है, वो कौन सी है? वो ये जीवात्माएं हैं। हम लोग कौन हैं? इस शरीर, इस भौतिक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर एक जीवात्मा है, जिसको कि हम कह सकते हैं ये हम हैं। तो भगवान ने एक श्लोक में बताया कि जो स्थूल शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर जिन चीज़ों से बना है, वो मेरी शक्तियां हैं। फिर बता दिया कि जो आत्मा भी है वो भी मेरी शक्ति ही है। तो यानी कुल मिला के सब किसकी शक्ति से काम हो रहा है? सारा कुछ भगवान का है। फिर भगवान बताते हैं कि हर चीज़ का जो एसेंस है, हर चीज़ का जो सार है, वो भगवान ही है। जैसे जल के अंदर अगर स्वाद है तो वो भी भगवान है। इस प्रकार से करीब कई सारे 13-14 एग्जाम्पल लेके भगवान बताते हैं कि वो हर चीज़ का एसेंस है। फिर भगवान बताते हैं कि मेरी जो शक्ति है, मेरी जो बहिरंगा शक्ति है, वो उसकी 3 रस्सियां हैं, 3 गुणों के माध्यम से मैं सबको कंट्रोल करता हूं, और उस शक्ति का पार पा पाना बहुत मुश्किल है। छठे अध्याय के लास्ट श्लोक में 3 क्वालिटीज हमने जो डिस्कस करी थी, उसमें से क्या था? शरणागति, है ना, शरणागति। अब भगवान एक तरीके से बता रहे हैं कि शरणागति क्यों लेनी है। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी शक्ति है उसका पार पा पाना बहुत मुश्किल है, वो हर जीव के ऊपर कंट्रोल करती है। वो कौन सी शक्ति है? 3 दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। 3 गुणों वाली भगवान की शक्ति है, जिसको कहते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 3 गुणों वाली जो शक्ति है वो दुरत्तया है, उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दुरत्तया कौन होता है? जिसको हम जीत नहीं सकते। तो उस शक्ति को हम जीत नहीं सकते, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, अगर मेरी शरण ग्रहण कर लोगे, मायाम एताम तरंतिते, वो जो माया की ये 3 शक्तियां हैं, इसको आप पार पा सकते हो अगर आप मेरी शरणागति ग्रहण करोगे। टॉप मोस्ट योगी कौन है? जो शरणागति लेता है। शरणागति क्यों लेनी है? क्योंकि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो माया के 3 गुण हैं, उनके प्रभाव से निकलना है तो शरणागति लेनी पड़ेगी। तो योगी जो शरणागत है वो कौन हुआ? जो माया के इस प्रभाव से निकला हुआ है। कोई व्यक्ति सोच सकता है, कह सकता है जी मैं तो टॉप मोस्ट योगी हैं। जैसे आप अभी कुंभ के मेले में जाएंगे तो वहां पर आपको तरह तरह के योगी मिलेंगे, है ना। किसी ने अपना हाथ ऐसे उठा रखा है कई सालों से, है ना, वो हाथ बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है, लेकिन वो हाथ उठा के रखा हुआ है। किसी के नाखून इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि वो 1 किलोमीटर जैसे लंबे नाखून हो रहे हैं। किसी के बाल बड़े हो रहे हैं। कोई जमीन के अंदर सर रख के सो रहा है, मतलब सर रख के बैठा हुआ है और सांस नहीं ले रहा है। हर कोई क्या क्लेम करना चाहता है कि मैं टॉप मोस्ट योगी हूं। लेकिन भगवान की डेफिनेशन टॉप मोस्ट योगी की क्या है? ये 3 क्वालिटीज। तो हो सकता है कि यहां पर आप धोती कुर्ता बैठ के यहां पर एसी रूम के अंदर बैठे हो और आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज हों, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां जो इतना ज्यादा योग का प्रयास करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज ना हो, यानी उसने शरणागति ना ली हो, वो हर समय भगवान का चिंतन ना करता हो, और वो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन ना करता हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो भगवान कितने दयालु हैं, हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक चीज को। इसके बाद भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरणागति ले लेगा, जो व्यक्ति एक्चुअली इसके अंदर इससे पहले भी कुछ आता है।
हाँ, उसके बाद आता है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान बताते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करते हैं, फिर 4 प्रकार के लोग बताते हैं जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इसके बाद लास्ट में अगर आप इसके 7th चैप्टर के लास्ट में आएंगे तो भगवान 2 श्लोक बोलते हैं 29 एंड 30th श्लोक के अंदर। उसमें वो 7 टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं। क्या कह रहे हैं 29 नंबर श्लोक में? 7.29 में भगवान कहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहता है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं। अब ये ब्रह्म शब्द उन्होंने यूज किया क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। कर्म शब्द भी यूज किया। फिर बोलते हैं भगवान, साधि भूत साधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विधु। 3 और टर्म्स, साधि यज्ञ क्या होता है, साधि भूत क्या होता है और साधि दैव क्या होता है। और फिर प्रयाण काल में, अंत समय में वो मुझे समझ पाता है। इस प्रकार के वो 6-7 टॉपिक्स भगवान इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं 7वें चैप्टर के आखिर में। अब हमारे हैं अपने जो आज का जो हमारा मेन विषय है, आज की जो श्लोकों की चर्चा है उस पर धीरे से पहुंच रहे हैं। 8वें अध्याय के अंदर अर्जुन प्रश्न उठाते हैं कि भगवान आपने ये जो शब्द बोले हैं इनका मतलब क्या होता है, साधि यज्ञ क्या होता है, आदि भूत क्या होता है, आदि दैव क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है। तो अब ये नेक्स्ट क्विज क्वेश्चन आने वाला है कि ये क्या होता है। हमने डिस्कस किया है डिटेल में 2-3 क्लासेस के अंदर। तो ब्रह्म क्या होता है, क्विकली कौन बताएगा? इतनी बड़ी खामोशी। ब्रह्म क्या होता है? जीवात्मा। फिर तो फायदा नहीं है, मतलब पूरा ही स्लेट ब्लैंक हो चुकी है लगता है। ओके चलो छोड़ो, फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। तो 6 टॉपिक्स जो भगवान पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि मुझे बताइए कि ये इसका मतलब क्या है। और भगवान उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म होता है जीवात्मा। अध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, चलो कर्म तो सिंपल है, कर्म क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली, कर्म करना, वो कर्म जो हमें बांध रहे हैं संसार के अंदर। अध्यात्म, कृष्ण गोपाल प्रभु बोल रहे हैं मैं तो शहर में नया हूं, मुझे तो नीचे देख रहे हैं ऊपर देख ही नहीं रहे हैं। ओके आपको याद है माता जी? हाँ बोलिए ना। अच्छा ओके और आदि भूत क्या होता है? आदि दैव, कोई एक भी याद है किसी को? आदि यज्ञ तो याद होगा, आदि यज्ञ क्या होता है? क्या अपने आप समझ लो। आदि यज्ञ होता है परमात्मा जो कि भगवान से अभिन्न है। आदि दैव कौन होता है? जो विराट पुरुष है, जिसके अंदर सारे देवी देवता भी आ गए। और आदि भूत प्रकृति है ना, आदि भूत प्रकृति होती है आई थिंक, मैं भी भूल गया अब। हाँ प्रकृति होती है ना, हाँ मटेरियल मैनिफेस्टेशन ही होती है। ठीक है, अब क्या रह गया? अध्यात्म। अध्यात्म यानी हमारा हमारा नेचर, जो हमारा स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। अगली बार ये फिर से पूछा जाएगा और जो लिखने वाले हैं वो भी नहीं बोले इस बार। ठीक है ओके। तो 8th चैप्टर की स्टार्टिंग में भगवान ने, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया। 4-5 श्लोकों के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई 8th चैप्टर के 4th श्लोक तक। अब लास्ट में जो डिस्कशन पूरे चैप्टर में चलने वाला है वो क्या है? प्रयाण काले, मृत्यु के समय। भगवान ने बोला था 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कि मृत्यु के समय वो व्यक्ति मुझे जानता है। और अर्जुन का प्रश्न है कि किस प्रकार से जानता है। अब यहां पर भगवान बताते हैं कि अंत समय में, मृत्यु के समय में, अगर आप इसके 6ठे श्लोक में जाएंगे, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जाएंगे, बल्कि एक्चुअली 5वें श्लोक में जाएंगे, उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो अगर मेरा स्मरण करेगा तो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर जाएगा। फिर अगले श्लोक में भगवान ने बताया कि जिसका भी स्मरण करोगे वहां चले जाओगे। फिर बताया कि इसलिए जरूरी है कि तुम मेरा स्मरण करो। अर्जुन को बोल रहे हैं मेरा स्मरण करो ताकि मेरे पास आ सको।
फिर इस बात को, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को। क्या कहते हैं 8वें श्लोक के अंदर, जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था या पिछली क्लास में डिस्कस किया था, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको सुन रहे होंगे या पहले क्लासेस में आपने सुना होगा, तो एक कॉमन जो चीज आ रही है हर श्लोक के अंदर, एक कॉमन भगवान चीज कि जिस चीज पे स्ट्रेस दे रहे हैं वो है स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, है ना। हर श्लोक के अंदर टॉप मोस्ट योगी की क्वालिफिकेशन में क्या आया था? एक क्वालिफिकेशन थी स्मरण करना है, भगवान का ध्यान करना है। उसके बाद अभी जो बात हो रही है, हर श्लोक के अंदर क्या बता रहे हैं कि स्मरण करना है। अब हम लोग अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं इन चीज़ों के। कई बार स्पेशली जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हम उनसे जब मिलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रचार करते हैं, जिन्होंने दुनिया को देखा है ना, 60 70 80 साल उन्होंने दुनिया को देख लिया अच्छी तरीके से। अब उनको जाके हम बोलते हैं जी हमारे गुरुजनों ने ये गीता बोला है कि हर किसी को देनी है, कृपया करके आप उसको स्वीकार करें। क्या है जी गीता के अंदर? तो गीता में लिखा हुआ है कि जो अंत समय में आप स्मरण करोगे वहीं पहुंच जाओगे। अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर गीता पढ़ के क्या होगा? अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो बोले वो तो अंत समय में करना है ना, अंत समय में करना है। अभी क्या करना है इसमें? अंत समय में हम स्मरण कर लेंगे। जब अंत समय आएगा तो उसमें क्या बड़ी बात है, भगवान का चिंतन कर लेंगे। ये तो आप कह रहे हैं प्रभु जी, आप तो करोड़ों में से कोई एक हैं। लेकिन जिस चीज का अभ्यास करेंगे वही शब्द निकलेगा। प्रभु जी एक नंबर डायल करिए, शायद आना चाहते हैं प्रभु जी। ये नंबर डायल करिए, ऊपर जी दिख रहा है ना इधर नंबर, ये डायल करिए, इनको गाइड करिए। तो सवाल ये है, प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और मैं बुजुर्गों का एग्जाम्पल ले रहा था, लेकिन यंग लोगों से भी अगर आप बात करें, यंग लोग तो सोचेंगे नहीं इस चीज़ के बारे में कि हमारे को भगवान के पास जाने की ज़रूरत है। तो क्या ये इतनी चीप चीज़ है क्या? भगवान का ध्यान कर पाना इतनी चीप चीज़ है क्या? लोग वाकई में ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लास्ट अंत समय में अगर हमारे को भगवान का नाम लेना है और यही एक सक्सेस का क्राइटेरिया है, ये तो बहुत आसान है, हम सोच लेंगे भगवान के बारे में। बट ये बहुत डिफिकल्ट है ना। हम किसके बारे में सोचते हैं? मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, राइट। मान लीजिए किसी बच्चे को मूवीज देखने का शौक है ना, टीवी मूवीज देखने का शौक है किसी को। वो जब उसको अगर स्कूल में है और उसको पता है कि मान लो उसका कोटा फिक्स है कि मुझे हर फ्राइडे को मूवी देखने को मिलेगी, तो फ्राइडे आते आते वो मंडे को क्या सोच रहा होगा बच्चा कि फ्राइडे कब आएगा, है ना। फ्राइडे को क्या सोच रहा होगा कि शाम कब आएगी। स्कूल से आने के बाद क्या सोच रहा होगा, शाम कब आएगी। ऐसा होता है क्या? तो क्या सोच रहा है? अब उसको अगर बोला जाए कि तू पढ़ाई के बारे में सोच पाएगा पढ़ाई के बारे में? नहीं सोच पाएगा। किस चीज के बारे में सोच रहा है? स्पॉन्टेनियस सोच रहा है, मूवी के बारे में सोच रहा है स्पॉन्टेनियसली। ऑफिस जाने वाले हम लोग जैसे चाकर हैं, स्लेव्स, हमको कोई मंडे आता है तो कैसा लगता है, मंडे आ गया यार, फ्राइडे कब आएगा। अब मंडे को क्या सोच रहे होते हैं, फ्राइडे कब आएगा, वीकेंड कब आएगा हमारा। फ्राइडे को क्या सोच रहे होते हैं, सैटरडे संडे कब आएगा। और संडे शाम को क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है कि अब तो कल ऑफिस जाना पड़ेगा, है ना। अब हमको कोई बोले, मंडे को कोई बोले ऑफिस के बारे में सोचो, हम क्या सोच रहे हैं, फ्राइडे कब आएगा, वीकेंड कब आएगा। एक प्रेमी है, वो क्या सोचता है, प्रेमिका के बारे में सोचता है ना, प्रेमिका कब मिलेगी। उसको बोलो कि किसी और के बारे में सोचो, क्या सोचेगा वो, प्रेमिका के बारे में सोचेगा। ये मैं सिंपल भौतिक जीवन से रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स आपको लेके एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। स्पॉन्टेनियस, हम किसी, हमारे अंदर ताकत तो है, किसी चीज के बारे में स्पॉन्टेनियसली हर समय सोचते रहने की ताकत तो है हमारे पास। हम क्या चीज सोच रहे हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जो चीज हम पसंद करते हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, करेक्ट। तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। अब सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, हमें सोचना है किसके बारे में, कृष्ण के बारे में सोचना है,
उसके बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं। सोच पाते हैं क्या कृष्ण के बारे में? जब जप कर रहे होते हैं तब भी क्या सोच पाते हैं भगवान के बारे में? कितने लोग ऐसे हैं जो जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच पाते हैं? जय, आप बहुत ग्रेट हैं। लेकिन अधिकांश लोग नहीं सोच पाते हैं, है ना? जप करते समय भी नहीं सोच पाते हैं। किन चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं? जिन चीज़ों को हम समझते हैं, जिन चीज़ों से हमें कुछ सुख की प्राप्ति होगी, है ना? सुख, काम। क्या था प्रॉब्लम? तीसरे चैप्टर के अंदर क्या बताया था भगवान ने? मेन प्रॉब्लम क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण तमोगुण से जो काम और क्रोध उत्पन्न होता है वो हमारे ज्ञान को ढक लेता है। तो ये काम किस चिड़िया का नाम है? काम किसको कहते हैं? क्या होता है काम? कौन सी इच्छा? इच्छा होना बुरी बात नहीं है। चैतन्य चेतामृत में बताया गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा को काम कहा जाता है और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के काम को प्रेम कहा जाता है। प्रेम क्या ज्ञान को ढकेगा? क्या प्रेम नहीं ढकेगा, काम ढक लेगा हमारे ज्ञान को। क्या फर्क है? आत्मेंद्रिय किस चीज को कहते हैं? कौन सी, क्या है आत्मेंद्रिय? व्हाट इज आत्मेंद्रिय? ये कुछ फॉरेन टर्म है ना, आत्मेंद्रिय। हम लोग एक शरीर है, हमें पता है, हम ये बॉडी है। आत्मेंद्रिय क्या होता है? आत्म इंद्रिय क्या होता है? किस चीज के बारे में बात हो रही है? हमें इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में समझना है इस चीज को। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। सेंस ऑर्गन्स, एब्सोल्युटली राइट। ये आत्म इंद्रिया यानी अपनी इंद्रियों को, उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास, उसको क्या कहते हैं? काम। वो डिजायर्स जो गलत हैं, वो डिजायर गलत है। आत्मेंद्रिया प्रीति इच्छा तारबले काम, उसको काम बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम है आत्मेंद्रियों में? अगर हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट, अगर आंखों को, अच्छा आंखों का क्या विषय है? आंखों का व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर आईज? हाँ, देखना, अच्छा रूप, सुंदर रूप। जिह्वा का क्या ऑब्जेक्ट है? अच्छा स्वाद। कानों का क्या ऑब्जेक्ट है? अच्छा स्वर। त्वचा का क्या ऑब्जेक्ट है? अच्छा स्पर्श। और क्या रहेगा? और कौन सा रहेगा? नासिका। हाँ, नासिका का क्या है? सुगंध है, राइट। अब ये जो सेंसेस हैं, ये अगर अपने ऑब्जेक्ट से मिलते हैं तो इसमें क्या दोष है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इन्हीं में उलझ जाते हैं। कैसे उलझ जाते हैं? देखिए, हमने 6-7 चैप्टर के अंदर भगवान ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया, तो कौन सी शक्तियां बताई? 8 चीजें बताई। 5 जिससे हमारा स्थूल शरीर बनता है, 3 जिनसे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, और फिर जीवात्मा भी बताई। ये सारे कौन हैं? ये भगवान की शक्ति हैं, राइट। ये सब भगवान की शक्ति हैं। तो ये जो इंद्रियां बनी हैं, किसकी बनी हुई हैं? ये आंखें, कान, नासिका किसकी बनी हुई है? किस चीज की बनी हुई है? हाँ, तो स्थूल शरीर किस चीज से बना हुआ है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। जो कौन है? भगवान की शक्ति है। तो ये इंद्रियां किसकी हैं? ये इंद्रियां हैं भगवान की। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। ऋषिकेन जो है, ऋषिक यानी हमारी इंद्रियां, और ऋषिकेश यानी इंद्रियों का स्वामी। भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है जो इन इंद्रियों का स्वामी है। तो नौकर को किसकी सेवा में लगना चाहिए? स्वामी की सेवा में लगना चाहिए। नौकर अगर स्वामी की सेवा छोड़कर कुछ और साइड बिजनेस करने लग जाए तो क्या कहा जाएगा? उसको चोर कहा जाएगा। उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक ही उसके ओवरऑल वेलबीइंग का ठेका लेता है, एक तरीके से कह सकते हैं, या इंचार्ज होता है, राइट। तो जब हमारी इंद्रियां, हम इसको समझने की आवश्यकता है, हम जिनको अपनी इंद्रियां कह रहे हैं, ये मेरी इंद्रियां हैं। आत्मेंद्रिय एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली तो शब्द गलत है, क्योंकि अपनी इंद्रियां तो है ही नहीं ना, ये तो भगवान की इंद्रियां हैं, राइट। लेकिन हम समझते हैं कि ये मेरी इंद्रियां हैं। जब तक हम समझते हैं ये मेरी हैं और इनको सेटिस्फाई करना मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा इनको। और ये प्रयास चोरी के समान वाला प्रयास है। तो जब आप इन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हो, तो आप किस चीज में बंधते हो?
माया के जो त्रिगुणमयी माया है उसके प्रयास, उसके प्रभाव में आप फंस जाते हो, उसके अटैक के अंदर आप आ जाते हो, क्योंकि वो आपको बांध देती है। ये जो काम और जो प्रेम की परिभाषा है, इसको हमें ठीक तरीके से समझना है। हमारा टॉपिक क्या है कि हमें प्रेम डेवलप करना है। क्यों प्रेम डेवलप करना है? क्योंकि लास्ट मिनट पे उसके बारे में सोचना है, कृष्ण के बारे में सोचना है। हम उन चीजों के बारे में सोच पाते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, राइट? तो इसको प्रैक्टिकली समझना है हमको। हमें प्रेम डेवलप करना है, क्यों? क्योंकि हमें लास्ट मिनट में कृष्ण के बारे में सोचना है ना? प्रेम करेंगे तभी समझ पाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या चीज सोचते हैं? जो हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को जो सेटिस्फाई करता है। प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जैसे कोई मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दें और उसको कितनी भी दुनिया के उसको आप ऐश्वर्य दे दें, वो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि उसका स्वभाव है पानी में रहना। इसी प्रकार सेवक का स्वभाव है अपने स्वामी की सेवा करना। जब सेवक अपने स्वभाव को छोड़कर अपना खुद अलग से इंजॉयमेंट करना चाहता है तो वो तुष्ट नहीं हो सकता, उसका स्वभाव वैसा नहीं है। जैसे कोई गोदी का बच्चा है, वो अपनी माँ के पास नेचुरली हैप्पी है, खुश है। अगर उस गोदी के बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया जाएगा तो वो दुखी है, उसको किसी चीज में आनंद नहीं मिल सकता। अपनी माँ के पास जाएगा, उसको स्वाभाविक आनंद मिल जाएगा। इसी प्रकार हम सभी जीव जब हम भगवान के पास जाकर भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो हमें स्वाभाविक आनंद मिल जाएगा। तो अब पॉइंट ये है, इन श्लोकों में क्या बात की जा रही है? इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि अनुस्मरण, भगवान का स्मरण करना है हमको किसी तरीके से। अब यहां पर जो विधि बताई जा रही है स्मरण करने की, भगवान ने बोला 9वें श्लोक के अंदर कि किस प्रकार से मेरा ध्यान करो। बोला कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणयाम अणोरणयाम मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे बारे में आप सोच सकते हो। आप मेरा ध्यान इस तरीके से करो, आप सोचो कि मैं सबसे पुराणम, मैं सबसे पुराना हूँ, मैं सबसे सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जगह प्रेजेंट हूँ, नियंता हूँ सबका, छोटे से भी छोटा हूँ, सबका पालन करता हूँ। ये सब चीजें भगवान ने बता दी। उसके बाद 10वें श्लोक में, जो आज के श्लोक की चर्चा जिसके ऊपर आधारित है, उस 10वें श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि अब एक पर्टिकुलर विधि का वर्णन कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं संक्षेप में आपको ये षट चक्र विधि बता रहा हूं, इसके माध्यम से भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो कई सारे जो लोग हैं वो योग की विधियों से आसक्त होते हैं। जैसे हम बोलते हैं जी आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, तो उनको लगता है कि नहीं, हम तो वेदों को मानते हैं, वेदों के अंदर जो योग की क्रिया बताई गई है हम उसको ही फॉलो करेंगे, उसी के पीछे जाएंगे। तो भगवान संक्षेप में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भैया अपनी जो भौएं हैं उनके मध्य में अपने प्राणों को लेके आओ। तो 6 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है? तो वो नीचे से और 9 द्वार होते हैं। इसके आगे श्लोक में बता रहे हैं कि 9 द्वारों को बंद करना है। कौन से 9 द्वार होते हैं? 2 कान, 2 नासिका, 2 आंखें, 1 मुंह, कितने हो गए? 7। ये ऊपर हो गए, और 2 नीचे, गुदा और उपस्थ। ये 9 द्वार हमारे शरीर में सबके होते हैं। 2 द्वार जो नीचे होते हैं, हमारे जब प्राण छूटते हैं तो वो इन 9 द्वारों में से कहीं से भी निकल सकते हैं। कहा जाता है कि अगर नीचे के द्वारों से प्राण छूटते हैं तो अधोगति होती है, नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। ऊपर के द्वारों से अगर प्राण निकलते हैं तो ऊर्ध्व गति होती है, हम ऊपर के लोकों में जाते हैं या भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो विधि का वर्णन किया जा रहा है वो बहुत डिफिकल्ट विधि है। वो क्या बता रहे हैं कि अपने प्राणों को योग के माध्यम से सारे द्वारों को पहले तो बंद करो, है ना? जब प्राणों को आप ऊपर लाओगे तो क्या हो सकता है कि किसी जगह से भी निकल सकते हैं। जैसे आपने कंठ तक प्राणों को ले आया कोई व्यक्ति, तो कानों से भी निकल सकते हैं, नाकों से भी निकल सकते हैं, आंखों से भी निकल सकते हैं, मुंह से भी निकल सकते हैं। तो 9 द्वारों को बंद कर कर प्राणों को ऊपर लेके आना है और भाव के मध्य में लाकर फिर उनको छोड़ना है। इसकी एक योगिक क्रिया है, हम उस क्रिया में नहीं जाएंगे। पॉइंट यहां पर क्या किया जा रहा है, ये सारी जो विधि बता रहे हैं, हरि बोल, जो सारी विधि बता रहे हैं उसमें एक विशेष बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है। ये सब इतनी डिफिकल्ट विधि को करने के बाद भी करना क्या है? स्मरण करना है। अगर आपने प्राणों को भावों के मध्य में रख दिया और भगवान का स्मरण नहीं किया
किसी और का स्मरण किया तो क्या होगा, वहां चले जाओगे जिसका स्मरण करोगे आप। वो योगी की ताकत होती है। नॉर्मल इंसान अपनी इच्छा से अपना डेस्टिनेशन चूज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा योगी जो इतना सशक्त है, जो अपने प्राणों को ऊपर तक ला सकता है, वो किसी भी लोक में जा सकता है। वो नरक आदि लोकों में भी जा सकता है, स्वर्ग आदि लोकों में भी जा सकता है, कहीं पे भी ब्रह्मलोक में भी जा सकता है और भगवान के धाम भी जा सकता है। लेकिन किसका चिंतन कर रहा है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो योग कोई भी तरीके का अगर हम योग पद्धति करते हैं, अल्टीमेटली उसमें हमें भक्ति योग की क्रिया को शामिल करना होता है, क्योंकि भक्ति योग के माध्यम से ही हम सिर्फ स्मरण कर पाएंगे भगवान का। अगर उसमें भक्ति योग का एलिमेंट नहीं है तो आप भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे और एंड में आप फेल हो सकते हो। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस भावना को कल्टीवेट करना पड़ता है। अगर आपको भगवान के प्रति कोई भी प्रकार का भाव लाना है तो आपको कोई ना कोई योगिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। कल्टीवेशन की प्रोसेस है। जैसे जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स दिए कि स्टूडेंट को जब मूवी देखने का शौक है तो क्यों उसको शौक है, क्योंकि उसको इमीडिएट उसमें से कुछ आनंद मिल रहा है, या प्रेमी को प्रेमिका से इमीडिएट कोई आनंद मिल रहा है, या फिर जॉब करने वाले व्यक्ति को जब वीकेंड आता है तो कुछ इमीडिएट आराम मिल जाता है। तो उसको ये रियलाइजेशन है कि मुझे कुछ सुख की प्राप्ति होती है। उस सुख में प्रॉब्लम क्या है कि वो टेम्पररी होता है, थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारी होप है, हमारी जो क्या कहते हैं होप को, हाँ आशा, हमारी जो आशा है वो खत्म नहीं होती, वो टेम्पररी नहीं है। हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक है आशा का कि इस संसार में हमें आनंद मिल जाएगा, और हम अनलिमिटेड रूप से बार बार ये प्रयास करते रहते हैं कि इस तरीके से नहीं तो चलो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, अगर हम अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करते रहेंगे। अगर हम आंखों को दृश्य दे देंगे, कानों को स्वर दे देंगे, नासिका को गंध दे देंगे, मुंह को स्वाद दे देंगे और त्वचा को स्पर्श दे देंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। बार बार प्रयास करने के बाद भी हम फेल होते रहते हैं, फिर भी हमारी आशा रहती है, हर समय आशा बनी रहती है। अब हमें इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्लेटफॉर्म से, इंद्रिय तृप्ति के प्लेटफॉर्म से उठकर भगवान के प्रति प्रेम के प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। तो उसकी ही विधि को कहते हैं योग। योग का मतलब क्या है सिंपल भाषा में? जुड़ना। योग का मतलब है जुड़ना। हमको जुड़ना किससे है? जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है, जीव को भगवान से मिलना है। उस विधि का नाम है योग। तो हमें प्रोसेस में अटैचमेंट नहीं करनी है, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। कोई ना कोई योग की प्रोसेस में जुड़ना पड़ेगा ताकि हम वो भगवान का प्रेम कल्टीवेट कर सकें। आज की डेट में प्रेम नहीं है, आज की डेट में सिर्फ इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति प्रेम है। लेकिन जब हम योग की क्रिया का पालन करते हैं, कोई भी योगिक प्रोसेस में जुड़ते हैं, तो हम धीरे धीरे कर उस प्रेम को कल्टीवेट कर पाते हैं। तो यहां पर भगवान ये बता रहे हैं कि आपको कोई ना कोई योगिक विधि को अपनाकर उस प्रेम को कल्टीवेट करना है। ऐसा सोचना बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि अंत समय में मैं भगवान का चिंतन कर लूंगा, मैंने पूरा जीवन कुछ नहीं किया, अचानक से जब मृत्यु आएगी मुझे पता लग जाएगा और मैं भगवान का चिंतन कर लूंगा। उस समय चिंतन सिर्फ उसका होगा जिसके प्रति हमने प्रेम कल्टीवेट किया है। तो ये जीवन, जैसे कोई व्यक्ति, किसी को मेडिकल करना है, मेडिकल साइंस में पास होना है, किसी को सीए करना है, किसी को आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी काम करना है, उसको पता होता है कि भाई मेरे को 2 साल मिले हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद मेरा एग्जाम होगा और उस एग्जाम में अगर मैं पास हो गया तो मुझे डिग्री मिलेगी। इसी प्रकार हम सभी लोगों को ये मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को ये एग्जाम देने की तैयारी करनी है। एग्जाम कौन सा है? एक ही एग्जाम है। कब आएगा नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। हम सबके जीवनों में ये एग्जाम आएगा जो हमारा अंत समय होगा, लास्ट मोमेंट होगा, जिस समय ये डिसाइड होगा, निर्धारित होगा कि जीवन भर जो हमने किया है वो सही है या गलत है। हम में से कई सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, हमसे अच्छा कोई और भजन कर नहीं सकता, भक्ति कर नहीं सकता। लेकिन ये सबका टेस्ट होगा अंत समय में, कि अंत समय में मैंने जो किया पूरे जीवन वो सफलता की तरफ ले गया कि नहीं ले गया। तो अच्छा स्टूडेंट कौन है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? जो पूरा जीवन इस प्रयास में लगाता है कि अपने आप को परफेक्ट करे, एग्जाम के लिए तैयार करे, कल्टीवेशन करे, इस भाव का कल्टीवेशन करे कि मुझे भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। जैसे किसी प्रेमी को कोई प्रयास नहीं करता प्रेमिका का चिंतन करने के लिए, कोई प्रयास नहीं लगता। किसी स्टूडेंट को कोई प्रयास नहीं लगता मूवी का चिंतन करने के लिए। ऑफिस गोअर को कोई प्रयास नहीं लगता वीकेंड का चिंतन करने के लिए। स्वाभाविक होता है, अपने आप ही हो रहा है ना।
ऐसा ही स्वाभाविक भाव कृष्ण के प्रति भी हो सकता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो अब ये हमारी इंटेलिजेंस पे है कि मान लो 12वीं मंजिल पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, 12वीं मंजिल पे आने के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर लिफ्ट भी है और सीढ़ियों का रास्ता भी है। तो हम चाहें तो सीढ़ियों से भी आ सकते हैं, है ना, 15 मिनट बाद पहुंचेंगे और हम तुरंत 1 मिनट के अंदर भी ऊपर आ सकते हैं। तो ये हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर है कि हम कौन सी योगिक क्रिया को स्वीकार करते हैं। दूसरी जितनी भी योगिक क्रिया हैं कलयुग के अंदर वो उतनी रेलेवेंट नहीं है, उनको करने से आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन 4 श्लोकों के अंदर जो चर्चा हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जो अभी शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एक होता है शुद्ध भक्त। भक्त की क्या क्या डेफिनेशन है, कौन साधारण भाषा में सोचा जाए तो अगेन प्रेमी प्रेमिका का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ कर सकता है, राइट, यही मूवीज में भी ऐसे दिखाते हैं और ऐसा शायद होता भी होगा, सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ क्या क्या कर सकता है, यानी अच्छे अच्छे काम जिसमें प्रेमी को भी फायदा होगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काम भी कर सकता है जिसमें प्रेमी को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, लेकिन प्रेमिका को अच्छा लगता है, राइट। ये कहते हैं प्रेम, जो भौतिक प्रेम होता है उसमें भी ऐसा कर लेते हैं लोग, करेक्ट। भगवान का शुद्ध भक्त वो होता है जो अपने आनंद के बारे में नहीं सोचता, अपने को कहाँ जाना है इसके बारे में नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि भगवान मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो कहता है कि आप मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, आप मुझे मारना चाहो मार दो, आप मुझे रखना चाहो रख लो, जैसी आपकी इच्छा हो, मैं उसमें प्रसन्न हूं। जो प्रेमी चाहता है, जो भगवान चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं कार्य करूंगा। ये होता है शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन। अब हम लोगों का मोटिवेशन क्या है, जैसे हम लोग जब प्रचार करते हैं, बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, हम बोलते हैं जी संसार में बड़ा कष्ट है ना। संसार में क्या कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये कष्ट हैं। आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक कष्ट हैं, इससे निकलना चाहिए। कैसे निकलेंगे, भगवान का नाम लेने से निकल जाएंगे। तो किसी किसी व्यक्ति का मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि मुझे इस संसार से निकलना है, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलना है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या शुद्ध भक्त है? उसका मोटिवेशन क्या है? उसका मोटिवेशन क्या है? उसका मोटिवेशन है अपना फायदा। वो बहुत अच्छा है बहुत लोगों से, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। वो उन्हीं भक्तों की बातचीत इन 4 श्लोकों में हो रही है, जिसको कहते हैं योग मिश्रित भक्ति, जहां पर ऐसा योगी जो ये चाहता है कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाऊं, वो भगवान का ध्यान कर रहा है। अभी उसका मोटिवेशन ये नहीं है, जैसे बहुत एक फेमस कथा आती है, गोपियों की कथा आप लोग सबने सुनी है, कि भगवान एक बार एक लीला करते हैं, सुना है ना सबने, क्या लीला करते हैं कि उनको बुखार आ गया। तो क्या इलाज है जी, भगवान को बुखार आ गया तो कैसे, सर दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ, सर दर्द हो रहा है, तो क्या इलाज है कि अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे दे तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा या बुखार ठीक हो जाएगा। तो द्वारका में बैठे हैं सब रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं। कौन है सारे जो उनके साथ नित्य पार्षद हैं, उनके भक्त ही हैं ना सारे के सारे। और बलराम जी हैं, देवकी मैया हैं, वसुदेव जी हैं, और तरह तरह के भक्त हैं। सबके पास बात पहुंचती है एक एक करके, बलराम जी आप अपने चरणों की रज दे दीजिए। अरे नहीं, नरक में ले जाओगे क्या मुझे, भगवान को कैसे अपने चरणों की रज दे सकते हैं हम। तो हर भक्त का ये क्राइटेरिया होता है कि नहीं, कैसे हम भगवान को, ये तो अपराध हो जाएगा, भगवान को अपने चरणों की रज कैसे दे सकते हैं, हम तो उनके चरणों की रज को अपने सर पे लगाते हैं। बात गोपियों के पास पहुंची वृंदावन में, तो गोपियों ने बोला कि हाँ ले जाओ, रज ले जाओ, जितनी ले जानी है ले जाओ, यहाँ तो बहुत रज पड़ी हुई है, आप ले जाओ। तो नारद मुनि ने पूछा उनसे कि आपको डर नहीं लगता कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों अरबों जन्मों तक भी अगर हमें नरक में सड़ना पड़े और फिर भी अगर हम भगवान की कोई सेवा कर सकें तो वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या डिफरेंस है, ये शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म है कि हम भगवान के लिए जो सही है वो कर सकते हैं। एक छोटा और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, मंदिर में, टेम्पल में ब्रह्मचारी को कई बार सेवा दी जाती है ना, टॉयलेट क्लीनिंग की सेवा दी जाती है। तो आप कोई टॉयलेट क्लीनिंग के लिए जिसको भेजा जाए वो बोले कि यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, मुझे ये सेवा नहीं करनी, कोई और सेवा करनी है। तो क्राइटेरिया सेवा का क्या हो गया, किस चीज़ में मुझे आनंद आएगा मैं वो सेवा करूंगा। सेवा कर रहा है, सेवा का प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा है, सेवा तो कर रहा है लेकिन अनकंडीशनल सेवा नहीं कर रहा है। ये स्तर हैं भक्ति के। भगवान किससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, भगवान गोपियों को कहते हैं कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता आपका ऋण। तो सेवा के प्लेटफॉर्म्स हैं। जब तक सेवा कंडीशनल होती है, जब तक हम ये सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से सेवा करेंगे, ये मेरा कंफर्ट होना चाहिए, मेरे कंफर्ट जोन के अंदर होगा तभी मैं सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो ये शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म नहीं है।
हमें क्या एस्पायर करना है, किस चीज़ के लिए एस्पायर करना है? शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे एस्पायर करना है। शुद्ध भक्ति पे जाने का क्या कोई फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होगा? क्यों जाएगा कोई शुद्ध भक्ति पे? आप सोचिए कि हम लोग छोटे छोटे साधक हैं और कभी कभी भगवान अपने आप को रिवील कर देते हैं, हम लोगों को भी, है ना। माला करते समय कभी भगवान का स्मरण हो जाता है, कोई भगवान की लीला याद आ जाती है, किसी ना किसी तरीके से भगवान का साक्षात्कार थोड़ा सा छोटा सा हो जाता है, तो हमें कितना आनंद आ जाता है उस समय। भगवान की प्रेजेंस फील होती है, गुरुजनों से मिलते हैं तो कैसे हमारे अंदर एक भाव आ जाता है, कभी कभी क्षणिक, तो कितना आनंद प्राप्त होता है। तो जो ये शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे है, उसको हर समय नित्य वो आनंद प्राप्त होता है। उसका जो आनंद है उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो इतना सुंदर उसको आनंद प्राप्त होता है। तो हम लोग अपनी ही अनइंटेलिजेंस में, अपनी ही मूर्खता के कारण हम अपने आप को बाधित कर देते हैं। हम इस संसार में, इस जीवन के अंदर भी सोचते हैं, अपना सुख सोचते रहते हैं, भक्ति के स्तर पर आकर भी हम ये सोचते रहते हैं कि कैसे मुझे कंफर्ट मिल जाए, कैसे मुझे आनंद मिल जाए। हम ये विचार नहीं करते कि कैसे हम गुरुजनों की परंपरा, जो परंपरा से हमें आदेश प्राप्त हो रहा है, उसको हम एज इट इज़ फॉलो करें, बिना किसी कंडीशन के, एज इट इज़ फॉलो करके हम पहुंच जाएं। सेवकों के कई सारे स्तर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सेवक हैं जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल नंदग्राम के अंदर हमारे जो डिवोटीज़ हैं, जो वहाँ पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के, हम लोग तो यहाँ पर सर्दी में भी एसी चला के बैठे हुए हैं, राइट। इस समय गर्मी लग रही है तो हमारे पास फैसिलिटी है, हमने एसी ऑन कर लिया, करेक्ट। उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्होंने जानबूझ के छोड़ दी। जॉब्स कर रहे थे, अच्छे अच्छे जॉब कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि गुरु चाहते हैं कि वर्णाश्रम की स्थापना होनी चाहिए, तो वर्णाश्रम की स्थापना करने के लिए हम ये सब चीज़ों का त्याग करेंगे। गुरु क्यों चाहते हैं? उनके दिमाग में क्या स्वप्न आया उनको, या उनके दिमाग में ऐसा विचार आया? क्योंकि उनके गुरु चाहते हैं, गुरु के गुरु चाहते हैं कि वर्णाश्रम स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान चैतन्य महाप्रभु का मिशन पूरा होगा। इस कारण से उन्होंने सारा का सारा सब कुछ, संसार का सुख त्याग कर गुरु की सेवा में अपने आप को नियोजित कर दिया। तो उनके जो कार्य हैं वो भी सारे क्या बन गए? भक्ति के कार्य बन गए। जो काम कर रहे हैं वो भक्ति के कार्य कर रहे हैं। उन कार्य का जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी भक्ति का रिजल्ट है, वो भी भगवान की भक्ति में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। ये टॉप मोस्ट लेवल हो गया। अब हमारे जैसे भक्त, हमारे जैसे लोग आ सकते हैं, अपना नॉर्मल कुछ एक्टिविटी करते हैं जो कि भगवान से उसका लेना देना नहीं उन एक्टिविटीज़ का, लेकिन उन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट का कुछ पार्ट हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, राइट। ये भी एक स्तर है, ये भी अच्छा स्तर है। और एक और तीसरा स्तर है कि जितना समय अभी हमारे पास, उतना मादा नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा के कार्य कर पाएँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जितना हमारे पास समय है, जितना हमारे पास कैपेसिटी है, हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जितना समय हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और भगवान की सेवा में लगाएं, और अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे हैं। ये भी एक स्तर है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लो नंदग्राम का एग्जाम्पल लिया, या फॉर एग्जाम्पल सूरत में हमारे जो अरविंदाक्ष प्रभु हैं, वो इस थर्ड कैटेगरी के अंदर हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत अच्छे से व्यापार भी करते हैं, बट पूरा पूरा समय भगवान की सेवा में भी लगाते हैं, लोगों को प्रचार भी करते हैं, लोगों को भक्त बनाने का प्रयास भी करते हैं, बहुत दान भी देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं? प्रयाण काले हमें भगवान का स्मरण हो जाए, ठीक है। वो स्मरण पहले तो होना ही बहुत मुश्किल है। उस स्मरण को करने के भी कैटेगरीज हैं। एक ये कि शुद्ध भक्ति के साथ स्मरण हो कि भगवान जैसा आप चाहो, जहां आप चाहो मुझे ले जाओ, उसका आनंद अलग स्तर का है। एक लेवल ये भी है कि नहीं, मुझे तो जन्म मृत्यु से निकलना है, मुझे यहां से, संसार से निकालना है, इसलिए भगवान मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। एक वो भी लेवल है। अब हमें उन लेवल्स पे पहुंचना है। हम अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस लेवल पे जाना है, उन लेवल्स पे पहुंचना है, लेकिन उसकी विधि क्या है कि हमें अपनी सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो हम कार्य कर रहे हैं, अभी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनको हमें भगवान के साथ कनेक्ट करना है, उन एक्टिविटीज को डवटेल करना है। कैसे करेंगे? जॉब कर रहे हैं, जॉब से पैसा कमा रहे हैं, उसके पैसे को सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो, तो डिटैचमेंट होगी। जिस पैसे से हम अभी आसक्त हैं, जिसको हम अपना मान के बैठे हैं, जिसको हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, इस संसार के सारे रिसोर्सेज को कुछ समय बाद हमको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। और हमारे पीछे आने वाली हमारी जो जनरेशन्स हैं, वो या तो उसका सदुपयोग करेंगी या उसका दुरुपयोग करेंगी। एक कहावत है हिंदी के अंदर, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सुना है आपने? अगर कपूत है, कपूत मतलब अगर नालायक है बेटा, तो धन क्यों संचय कर रहे हो भाई? क्योंकि वो आके सारा बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत है तो क्यों धन संचय कर रहे हो? क्योंकि वो अपना बना लेगा। आप क्यों संचय कर रहे हो?
तो आपके पास जो है उसको अगर आप भगवान की सेवा में लगा दो तो आपका डिटैचमेंट हो जाएगा। जिस भौतिक सामग्री को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, जिससे आप अभी अटैच्ड हो, उसको अगर आप स्वतः भगवान की सेवा में लगा दो तो आपको डिटैचमेंट मिलेगी, आपको भगवान की प्रति और प्रेम जागृत हो जाएगा। इस लेवल से हमें शुरू करना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल पे आना चाहिए। फिर कोशिश करनी चाहिए कि अपने लाइफ को हम ऐसे अरेंज करें कि ज़्यादा समय हम भगवान के कार्यों में लगा सकें, भगवत भक्ति के कार्यों में लगा सकें। हमें यह प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कि और ज़्यादा रिसोर्सेज हम कैसे कमाएंगे, और ज़्यादा तरक्की हम कैसे करेंगे। इस चीज़ की प्लानिंग करना मूर्खता होगी, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान का जो कार्य जहाँ अटक रहा होगा ना, भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भगवान की सेवा में कुछ करें। तो जो व्यक्ति ये प्लानिंग कर रहा है कि जैसे प्रभुपाद जी के उसमें आता है, प्रभुपाद जी शायद बोलते हैं अपनी उसमें लीलामृत में ही आता है, खुद ही बोलते हैं कि मैं ऐसा सोचता था कि मैं खूब सारा पैसा कमाऊं और मैं मिशन को हेल्प करूंगा। लेकिन एक्चुअली ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपने लेवल पे सोचना है। हमारे पास जो है उसमें हमें कैसे हम भगवान की सबसे बेस्ट सेवा कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। तो हमें अपने लेवल से अपनी लाइफ को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर पाएँ। ऐसी एक्टिविटीज़ को करें जो भगवान की सेवा में गिनी जाती हैं। इनडायरेक्ट एक्टिविटीज के रिजल्ट को तो लगाना ही लगाना है भगवान की सेवा में, वो तो एक बहुत नीचे का स्तर है, वो तो बहुत नीचे का स्तर है। लेकिन हमें डायरेक्ट एक्टिविटीज में भी लगना है, और धीरे धीरे हमारा मिशन, हमारा गोल ये होना चाहिए, एक प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि इतने वर्ष बाद अगर भगवान ने इस शरीर में प्राण रखे, तब तक एटलीस्ट उतने सालों के बाद तो मैं कम से कम भगवान की पूर्णतः सेवा में पहुंच जाऊं, टॉप मोस्ट कैटेगरी में पहुंच जाऊं। क्योंकि ये लॉटरी का टिकट हम सबके पास है, ये मनुष्य जीवन हम सबको मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इस बच्ची के पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है उस भगवत धाम में जाने की। हम सबके पास वीजा है। भगवान के धाम जाने का वीजा ऐसा नहीं है कि एम्बेसी डिसाइड करेगी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हम सबके पास वीजा है, एलिजिबिलिटी है, हमको बस प्रयास करना है। और अगर हम इस प्रयास को करते हैं ठीक प्रकार से, तो हमें वो मिल सकता है जो हमें करोड़ों करोड़ों जन्मों से नहीं मिला। हम करोड़ों जन्मों से क्या कर रहे हैं? ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कामों को अलग अलग तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं और सुख ढूंढ रहे हैं संसार में। पता नहीं कितनी बार ब्रह्मा बने, कितनी बार इंद्र बने, कितनी बार सुअर बने, कितनी बार मल में पड़ा हुआ कीड़ा बने। हम सब बन चुके हैं, हम सबको ये सब आनंद मिल चुके हैं, और इस मनुष्य जीवन में भी हम वही आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं बार बार। तो भगवान इसमें इन श्लोकों के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है, भक्ति योग की जो प्रोसेस है, बहुत सरल प्रोसेस है। सिंपल, आपको हरि नाम करना है, 4 नियमों का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, और हर कोई इसमें जुड़ सकता है। अब जैसे इन श्लोकों में उदाहरण दिया जा रहा है, भगवान बता रहे हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स बता रहे हैं कि अगर इस विधि का पालन करना है, षट चक्र योग करना है, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य व्रत कितने लोग कर सकते हैं आज संसार में? कहीं पे कोई ट्रेनिंग होती है ब्रह्मचारी की? कोई ऐसा स्कूल बना हुआ है जहां पर बोलते हैं जी आपको ब्रह्मचारी बनना चाहिए? अगर स्कूल में ब्रह्मचारी पहुंच जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, अरे ये तो बिगाड़ देगा दूसरों को, ब्रह्मचारी बना देगा। माता पिता रोक देते हैं कि गुरुजन को नहीं आने दो, ब्रह्मचारियों से ना मिलो, कहीं हमारे बच्चों को समझा ना दे। माता पिता नहीं मिलने देते हैं, तो कैसे कोई ब्रह्मचारी बन पाएगा? कैसे कोई ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ले पाएगा? कहीं पे कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ब्रह्मचारी को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता है, लेकिन ब्रह्म में जो चरण करता है, ब्रह्म में जो विचरता है, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। जो हर समय जिसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ ये नहीं है कि वो सेक्सुअली वो इनएक्टिव होता है। ब्रह्मचारी का मतलब है जो हर समय ब्रह्म में चरण करता है, विचरण करता है, वो ब्रह्मचारी है। जो हर समय ब्रह्म के बारे में सोचता है, वो ब्रह्मचारी है। तो कहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है ब्रह्म के बारे में सोचने की? यहाँ तो ट्रेनिंग स्कूलों में ये मिलती है कि कैसे 2 दूनी 4 किए जाएं, कैसे किसी को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाया जाए, कैसे आप नौकरी अच्छी कर सकते हो। हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंस्टीट्यूशन आज आपको नौकर बनाने पे तुला हुआ है। सारी ट्रेनिंग जो है नौकर बनाने की होती है। कहीं सिखाते हैं, व्यापारी तक नहीं बनाना चाहते आज की डेट में लोग। हर बच्चा स्कूल में जाने वाला आज नौकर बनना चाहता है, किसी और की नौकरी करके मैं आराम का जीवन जीऊंगा। तो शूद्र के लेवल पे आना चाहता है। जो व्यापारी है, वैश्य के लेवल पे, वो भी शूद्र में आना चाहता है। हर व्यक्ति की ये ट्रेनिंग है आज की शिक्षा सबको नौकर बनाती है। तो ब्रह्मचारी कैसे बनोगे? फिर इसमें लिखा हुआ है कि यद अक्षरम वेद विदो वदंती, यानी ओमकार का उच्चारण करना है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम जो है, ओम जिसमें भी ओमकार लगा हुआ होता है, वो वैदिक मंत्र होते हैं। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी बताई गई है, कौन वैदिक मंत्रों को बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है ना? स्त्री, शूद्र, और जो शूद्र के नीचे के जो लेवल के लोग होते हैं,
उनको अलाउड नहीं है वैदिक मंत्र करने का। अगर वो उच्चारण करेंगे तो उनको अपराध लगेगा उसका, या उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन यही ओम, प्रभुपाद जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो ओम की शक्ति है, ओम क्या है? भगवान का इनकारनेशन है, अक्षर के रूप में, लेटर के रूप में भगवान का इनकारनेशन है। वहीं उसी की जगह हरे कृष्ण महामंत्र में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई उसको कर सकता है। स्त्री भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, पशु भी सुन सकते हैं उसको। और उस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का रिजल्ट और भी उत्तम मिलेगा। हमारे हृदय का मार्जन करेगा ये हरे कृष्ण महामंत्र। जो अभी हम इन इंद्रियों का स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मैं भोगता हूं, मैं इंद्रियों को भोगूंगा। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे तो आपके मन में आएगा कि नहीं, ये इंद्रियां ऋषिकेश की सेवा में लगनी चाहिए, ये ऋषिकेश की इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से मैं भगवान की सेवा करूंगा। ये भाव कैसे आएगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से आएगा। तो प्रभुपाद जी ने, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान परंपरा के अंदर आने का मौका मिल रहा है, हमें इसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। अगर हम इसको सही तरीके से पालन करें तो हमें टॉप मोस्ट गोल की प्राप्ति हो सकती है। आज यूएसए जाने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं ना, यूएस एम्बेसी के आगे सबसे लंबी लाइन लगती है, करेक्ट? क्या है वहाँ पे यूएस में? क्या मृत्यु नहीं आती है, बुढ़ापा नहीं आता क्या, बीमारियाँ नहीं आती? सब कुछ होता है वहाँ पे भी बहुत सारे भिखमंगे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास घर नहीं है, घर के बाहर उनको रोड्स पे रहना पड़ता है। सारी प्रॉब्लम्स जो इस संसार में, यहाँ पे भारत में देखने को मिलती है, वो वहाँ पे भी है। लेकिन इस मार्ग से, इस हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने से, 4 नियमों का पालन करने से आपको गोलोक वृंदावन तक मिल सकता है, भगवान की नित्य सेवा मिल सकती है, भगवान का नित्य संग मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी निधि हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस मार्ग को ठीक तरीके से पकड़े रहना है और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज ऐसे करना है कि ज़्यादा ज़्यादा हम भक्ति के काम कर पाएँ। जिन लोगों के पास अभी अपॉर्चुनिटी है, तुरंत उनको निकल जाना चाहिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। प्रभुपाद कहते हैं कई कई जन्म आपने लगा दिए अपने तरीके से एंजॉय करने में, एक जन्म बस, ये जन्म सिर्फ आप भगवान की सेवा में लगा दीजिए और आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जो कहीं नहीं मिल सकता। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, टाइम हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं फिलहाल। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। इन 4 श्लोकों में एक श्लोक में ये डिस्क्राइब हुआ कि व्हेन यू आर एट डेथ बेड, और यदि आप भगवान को स्मरण करते हो उस टाइम पे, तो यू रीच योर डेस्टिनेशन, जो ट्रू डेस्टिनेशन है वो। तो जैसे कई लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी भर उन्होंने प्रैक्टिस की हरे कृष्ण महामंत्र की जप की, और लास्ट मोमेंट में भी they are able to chant this Hare Krishna Mahamantra. जी। But what if they are not able to remember Krishna? It just वो मुख से बोल पा रहे हैं, but वो जो स्मरण वाली जो फीलिंग है ना, हाँ। I don't know how to put this. प्रभु, again, this is what I tried to explain. It is not a mechanical process. Remembering Krishna is not mechanical in nature. ये ऐसा नहीं है कि जैसे इंजन का बटन पुश करना है और वो इंजन चालू हो जाएगा, जनरेटर चालू हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने 3 लिए थे ना, स्टूडेंट को मूवी के बारे में सोचने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए, स्वाभाविक है कि नहीं है? हमारी प्रोसेस कितनी साइंटिफिक है। जब आप हरि नाम लोगे तो क्या होगा? हमारे हृदय का मार्जन होगा। हृदय में क्या है? अभी हृदय में ये भाव है कि मैं भोगता हूँ, मैं इंजॉयर हूँ। जब हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो वो इंजॉयमेंट की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। होता है ना, अभी भी हो रहा है ना। अभी आप पहले 2 माला करते थे और सोचते थे कि 2 माला से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, अब आप 16 माला करते हो। कैसे करते हो? 2 घंटे कैसे निकालते हो दिन में? 24 घंटे में 24 घंटे पहले हम भोग करते थे, अभी 24 घंटे में से कुछ घंटे हम सेवा करते हैं। नहीं, हाँ मैकेनिकल है, बट द प्रोसेस इज वर्किंग, द प्रोसेस इज मैकेनिकल। वो आप जो माला कर रहे हो वो मैकेनिकल है, लेकिन स्मरण मैकेनिकल नहीं है। जो भाव पहले जितना आता था उससे ज़्यादा आता है कि नहीं आता है? कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है ना, वो अपने आप हुआ है, वो तो मैकेनिकल नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन वही है, मतलब मेरे जैसे मानो तो हैव फेथ ऑन कृष्णा, दैट्स द पॉइंट। हैव फेथ ऑन कृष्णा। कृष्णा इज सेइंग कि अगर आप मेरा भजन करोगे तो फिर मैं आपका भजन करूंगा। वो तो रेसिप्रोकेट करते हैं ना। अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया है तो कृष्णा विल डू इट विद मच मोर ऑनेस्टी, मतलब वो तो बहुत अच्छे से करेंगे उस काम को। तो अगर आप भूल भी जाओगे, कितने सारे भक्तों को मैं जानता हूँ प्रभु, मैं तो 25 सालों से भक्तों को डील कर रहा हूँ। कितने सारे लोग होते हैं जो हाथ झटक के भाग जाते हैं,
मैं पकड़ता रह जाता हूँ, कोशिश करता हूँ पकड़ूँ 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 पकड़ूँ, हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो कौन लेके आ रहा है उनको? कृष्णा नहीं छोड़ते। हम छोड़ सकते हैं, कृष्ण कभी नहीं छोड़ते किसी को। उन्होंने तो पकड़ना है तो पकड़ना है। वो तो उन्होंने सारे संसार की सृष्टि करी ही इसीलिए है कि सारे जीव भगवान के पास पहुंचे। तो जो थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन दिखाता है, थोड़ा सा भी प्रयास करता है, भगवान उसको पकड़ लेते हैं। बट एक बार हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक बार लेके देखें हम कि पूरी जिंदगी भर हमने करी है माला, राइट? मान लो मैंने पूरी जिंदगी भर माला करी है, बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट भगवान का वो। तो भगवान आपका ध्यान करेंगे उस समय। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप, जैसे एक वो श्लोक आता है मुकुंद माला स्तोत्र के अंदर, कुलशेखर हाँ, क्वेश्चन ये है प्रभु जी का कि अगर मान लीजिए हमने पूरा जीवन माला करी और अंत समय में हमने फिर भी स्मरण नहीं किया भगवान का, कोई कारण हुआ जिसे हम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं मंत्र मुख से जप कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान फिर भी सांसारिक चीजों में। हाँ, या फिर हम मुंह से मंत्र को जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा मन जो है दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है, राइट? तो भगवान क्या कह रहे हैं गीता के अंदर? प्रश्न हो गया ना, मैंने बता दिया, ओके। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि योगक्षेमम वहाम्यम। योगक्षेम का वहाम्यम का मतलब क्या है? ये नहीं है कि जी आपके पास अभी मारुति है तो अब अभी आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, ये नहीं है। योगक्षेम वहाम्यम का मतलब है कि जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो कमी है उसको मैं पूरा कर देता हूँ। तो भगवान क्या करेंगे, जब हमारी भक्ति का प्रयास हमने पूरा कर लिया, फिर भी लेकिन हमारा प्रयास कितना हो सकता है? भगवान अनंत हैं, हम छोटे से हैं, अणु हैं हम, तो हमारा क्या प्रयास होगा? तो हमारा प्रयास हमेशा छोटा ही होगा, छोटा रह ही जाएगा। हम ये अणु अनंत को कैसे पकड़ेगा? तो हमारा प्रयास तो छोटा ही होगा। कौन सा भक्त ऐसा है जिसका प्रयास पूरा हो जाएगा? सभी का प्रयास छोटा होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आपने अपना प्रयास कर दिया ना पूरा, उसके बाद मैं उसको पूरा कर दूंगा, जो उसमें कमी रह गई वो मैं पूरी कर दूंगा। तो 99 आपको करना है, वो 1 रुपया लास्ट का भगवान डाल देंगे उसके अंदर, तो पूरा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा पूरा। समझ में आई आपको बात? तो भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे। भगवान अपना पूरा प्रयास, हमारे प्रयास को देखेंगे, हमारी सिंसियरिटी को देखेंगे। हमारे अंदर अगर भोगने की इच्छा है, अगर हम जाना नहीं चाहते, अब आपको लग रहा है यार कि वहाँ तो मूवीज़ तो होती नहीं है, क्या फ़ायदा जाने का? तो फिर क्या फ़ायदा? आप जाके भी क्या करोगे? आपको वापस आने का मन करेगा, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप जाना चाहते हो और आपने जाने का प्रयास पूरा अच्छे से किया है, सिंसियरिटी से अपनी साधना को किया है, उस प्रयास में कुछ थोड़ी सी कमी है, भगवान उसको पूरी कर देंगे। ठीक है प्रभु जी? जी, अगर हमारा कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं होगा तो हम कर ही नहीं सकते। 16 माला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 16 माला करते हैं हम ईश्वर को जरूर याद करेंगे और वो हमारे योगक्षेम। ये तो दिमाग से निकाल दो कि 16 माला करते हैं भगवान के स्मरण नहीं होता, नहीं होता है तभी करते हैं, नहीं तो 16 माला। पॉइंट ये है कि अगर हम हरिनाम कर रहे हैं, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, अगर हम भगवान के नाम का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो हमें नहीं डाउट होना चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा सोचें? भगवान, हम उस ट्रक ड्राइवर पे और उस बस ड्राइवर पे विश्वास करते हैं जो शराब पी के बस चला रहा है, हम उस फ्लाइट में बैठ जाते हैं जो पायलट हर तरीके के गलत काम कर रहा है, ये सोचकर कि हमें अपनी डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। तो हम क्यों नहीं भगवान पे विश्वास कर सकते, जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, हमसे प्रेम करता है, हमारा बीज प्रदान करने वाला पिता है। पिता थोड़ी धोखा करेगा अपने बच्चे के साथ में। भगवान पे भरोसा करने वाली बात नहीं, खुद पे भरोसा नहीं है एक्चुअली, हम ढंग से कर रहे हैं नहीं, बट खुद पे भरोसा हमें सिर्फ हमें प्रयास करना है। कौन कह रहा है आप खुद पे भरोसा करो? आप अपने आप पे भरोसा मत करो। अपने आप पे भरोसा करने की बात भी नहीं हो रही है। अगर अपने ऊपर भरोसा होगा तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप भगवान पे भरोसा करो। कहीं पे नहीं कहा जा रहा कि आप अपने ऊपर भरोसा करो। कहीं कोई श्लोक है गीता का ऐसा जिसमें बोलते हैं भैया अपने ऊपर भरोसा करो? कोई नहीं है ऐसा श्लोक। भगवान पे भरोसा करो। भगवान बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम। भगवान मैं कह रहा हूं, मेरी बात मानो। अर्जुन को बोल रहे सुनो अर्जुन, ध्यान से सुनो। उसको डांट लगा रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम गलत चीज सोच रहे हो। भगवान के ऊपर विश्वास करो। अपने ऊपर विश्वास करने को कौन कह रहा है? हमारी हस्ती क्या है? ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर जो थोड़े समय के अंदर ही खत्म हो जाएगा, उसमें क्या शक्ति है? उस पर क्या भरोसा करना है? हाँ, भगवान पे भरोसा करो। प्रभु जी, मैंने एक चीज नोट की है, जब हम माला करते हैं, अगर हम हरि नाम को सुन रहे हैं जी, दूसरी चीजें दिमाग में आती नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम माला ठीक से करते नहीं हैं। सब मोस्टली लोग मल्टीटास्किंग करते हुए माला करते हैं। अगर सुनेंगे ना
बहुत आपको अच्छा लगेगा, माला करने में आनंद आएगा। जो सुन के माला करता है उसको आनंद बहुत आता है। हम लोगों को आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सुनते ही नहीं हैं। नहीं, हम किसी की सुनते हैं तो दूसरी बात थोड़ी आती है, उसी की बात आती है हमारे से। दूसरी की आती ही नहीं है, तो मतलब रफ एंड टफ बात है। बिल्कुल। ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन है? हम बोल के करेंगे ना। और किसी का कोई क्वेश्चन? जो नए लोग आए हैं उनका कोई डाउट, उनको बात क्लियर हुई, समझ में आई? प्रभु जी, एक बात ये पूछनी थी कि जैसे अभी नियम है माला का, लेकिन 16 माला का नियम नहीं है। तो अभी मतलब वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है। रेगुलर कभी मतलब 16 माला का नियम बन नहीं पाता है। माता जी, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप पूछो 16 माला वाले कितने हैं? सब लोग बड़ा सा ऊंचा सा लंबा सा हाथ खड़ा करो। प्रभु जी आप दोनों हाथ खड़े करो, फिर अगली बार आपको सोफे पे खड़ा कर देंगे। इतने सारे लोग कर रहे हैं, राइट? और ये सारे के सारे अलग अलग, सब कोई कोई गृहिणी है, कोई ऑफिस में काम करने वाले हैं, सब पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, फिर भी 16 माला करते हैं। तो आपको आज से शुरू कर देनी चाहिए 16 माला। आप विचार करो, बस भगवान को बोलो, भगवान मैं तो आज निर्णय ले लिया 16 माला करूंगी आज से, अब आप देखो योगक्षेमम महाम्यम। तो मतलब एक साथ ही करनी चाहिए? नहीं, आप 4 सुबह करो, 4 दोपहर में करो, 4 शाम को करो, 4 रात को करो, कैसे जैसे आपकी सुविधा हो। कोई ऐसा नियम नहीं है कि 16 सुबह करनी है, लेकिन सुबह अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सुबह का समय हमारे अनुकूल होता है, सतोगुणी समय होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नींद से समय चुराते हैं माला करने के लिए, और ये जो माला है वो नींद की रिक्वायरमेंट को कम कर देती है। तो सुबह अगर आप कितने बजे उठते हैं सुबह? सुबह ऐसे ही 5:30 के आसपास। तो अगर आप 1 घंटा पहले उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ, आराम से आपकी हो जाएगी माला। नहीं, फिर तो हो सकती है। सूर्य निकलने से पहले जो उठता है, स्नान कर लेता है, उसकी मालाएं हो जाएंगी, गारंटेड है। आपको इच्छा करनी है, भगवान उस इच्छा को पूरा करेंगे। अभी भी यही हो रहा है हमारे साथ, हम सबके जीवनों में। हम जो जो इच्छा कर रहे हैं भगवान उसको पूरा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता चा। भगवान कह रहे हैं कि मैं उपद्रष्टा हूं और अनुमंता हूं, मैं देख रहा हूं कि आप लोग क्या क्या इच्छा करते हो, और अनुमंता, मैं अनुमति दे देता हूं उसको पूरा करने की, क्योंकि आप चाहते हो। तो जब भगवान ये देखेंगे, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वो देखेंगे कि ये व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है, मुझ तक और पहुंचना चाहता है, इसकी इच्छा है, आपकी व्यवस्था बना देंगे। आपको लगेगा टाइम को भगवान एक्सपैंड कर देते हैं, समय को खींच के लंबा कर देते हैं, ये भगवान की शक्ति है। तो आप उतने ही समय में सारे काम करते करते माला भी कर पाओगे। वो लोग ही नहीं कर पाते हैं जो इच्छा नहीं करते हैं, बस आप इच्छा करिए, आपकी हो जाएगी पूरी। तो आज से 16 माला हाँ कराएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अब